हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज रोहित और आज हम करने वाले हैं ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सेलेक्टेड आइटम्स। तो ये सेलेक्टेड आइटम्स है क्या? तो फर्स्ट आइटम इज एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, सेकंड completeness of litigation and claims involving entity, and third presentation and disclosure of segment information in accordance with applicable FRF। तो इस टॉपिक के अंदर ऐसे 501 के अंदर हम ये तीन सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला existence and condition of inventory, completeness of litigation and claims, and third, presentation and disclosure of segment information। इस टॉपिक में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होगा sufficient and appropriate audit evidence obtain करना regarding these three items, right? तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक, दैट इज existence and condition of inventory। तो पहला क्वेश्चन है, क्या ऑडिटर सारे इन्वेंट्री के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा? आंसर इज नो। ऑडिटर सिर्फ उन इन्वेंट्री के ऊपर फोकस करेगा जो कि मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, राइट? तो व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस किस चीज के बारे में लेता है? इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं वो इन्वेंट्री, या सिर्फ रिकॉर्ड्स में मेंशन्ड है। और दूसरा, उसका कंडीशन कैसा है। कोई एक ऑब्सोलीट इन्वेंट्री अगर रिकॉर्ड्स में है और मेंशन किया हुआ है तो कोई मतलब नहीं उस चीज का, क्योंकि वो ऑब्सोलीट है, वो एंटिटी के कोई काम नहीं आने वाला, राइट? तो वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे गैदर करेगा ऑडिटर? तो सबसे पहला है अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। जिस दिन फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग होता है उस दिन वो अटेंड करेगा उस चीज को। तो एक सवाल कि क्या इन्वेंट्री काउंटिंग ऑडिटर करता है या मैनेजमेंट करता है? तो आंसर, मैनेजमेंट करता है काउंटिंग, लेकिन ऑडिटर अगर अटेंड करता है तो वो उसे एक आइडिया मिल जाता है कि मैनेजमेंट ने कैसे काउंटिंग करी है, क्या सही काउंटिंग करी भी है या नहीं। उसको वो ऑब्जर्व करता है, वो इंस्पेक्ट करता है और फिर एनालाइज करता है कि क्या सही काउंटिंग मैनेजमेंट ने कराया या नहीं कराया, राइट? तो पहले कैसे वो सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस गैदर करेगा? अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, वो अटेंड करेगा अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू। इसका ये मतलब कि अगर इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है तो ऑडिटर को अटेंड करना चाहिए इन्वेंट्री काउंटिंग। अब इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि एक मेरा गोडाउन है जो कि यूक्रेन में है, तो ऑब्वियसली कोई ऑडिटर अपनी जान को जोखिम में डाल के इन्वेंट्री काउंटिंग देखने नहीं जाएगा, क्योंकि अभी वहां पे इट्स इम्प्रैक्टिकल टू गो देयर, राइट? तो अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू। अब वो अटेंड करके करेगा क्या? तो सबसे पहला, वो मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर्स को देखेगा, इवेलुएट करेगा कि मैनेजमेंट कैसे काउंटिंग करवा रहा है, उसका क्या इंस्ट्रक्शन वो दे रहा है, जो काउंट कर रहा है उसे मैनेजमेंट क्या क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है और क्या प्रोसीजर लगा रहा है इन्वेंट्री काउंट करने का। सेकंड, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स। अब मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम्हें ऐसा ऐसा काउंटिंग करना है, अब मैनेजमेंट ने स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शन दिया, अब मैनेजमेंट क्या सही से ये प्रोसीजर परफॉर्म कर पा रहा है? थर्ड, इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री। अब ऑडिटर खुद जाके कुछ इन्वेंट्री को जाके इंस्पेक्ट कर लेगा कि क्या वो कोई ऑब्सोलीट इन्वेंट्री तो नहीं है, क्या प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं। एंड देन परफॉर्म टेस्ट काउंट, और कुछ सैंपल को जाकर के वो टेस्ट काउंट कर लेगा, जिससे उसे आइडिया लग जाए कि काउंटिंग सही तरीके से हुई है। सेकेंड पॉइंट, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो फाइनली जो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड बना वो चेक करेगा टू डिटरमाइन वेदर दे एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स। ये चेक करने के लिए कि जो एक्चुअल में इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट आया था काउंटिंग के टाइम पे, वो एक्चुअल में वही रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं रिकॉर्ड में। डन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसीजर इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो चार स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब ऑडिटर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस लेने की कोशिश कर रहा है ऑफ मटेरियल इन्वेंट्री आइटम। तो पहला क्या है? फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एट डेट अदर देन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 31 मार्च के अलावा किसी और दिन अगर काउंटिंग होती है तब फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कैसे होगा? तो सबसे पहला सवाल, क्या ये पॉसिबल है कि किसी और दिन काउंट हो? तो यस, इट इज प्रैक्टिकेबल इफ डन फॉर प्रैक्टिकल रीजन। कोई प्रैक्टिकल रीजन की वजह से किसी और दिन हो रहा है, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम।
सेकंड, मैनेजमेंट डिटरमाइंस इन्वेंट्री क्वांटिटी। तो मैनेजमेंट इन्वेंट्री का क्वांटिटी दो तरीके से डिटरमाइन करता है। पहला एनुअल फिजिकल इन्वेंट्री एंड दूसरा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। एनुअल फिजिकल इन्वेंट्री क्या होता है? वो एनुअल बेसिस पे चेक करता है कि इनिशियली कितना इन्वेंट्री था, लास्ट में कितना इन्वेंट्री है। बट इन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वो डे टू डे बेसिस पे इनपुट एंड आउटपुट चेक करते रहता है और रिकॉर्ड करते रहता है इन्वेंट्री। इन ईदर केसेस, चाहे एनुअल फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हो या परपेचुअल इन्वेंट्री काउंटिंग हो, effectiveness of control over changes in inventory determines whether conduct of physical inventory counting at date other than date of financial statement is appropriate for audit evidence. तो चाहे वो एनुअल फिजिकल इन्वेंट्री काउंट हो या परपेचुअल इन्वेंट्री काउंट हो, effectiveness of control over changes, just let's say 25th 25th फेब को, सॉरी 25th मार्च को एक्चुअल काउंटिंग हो रही है 31st मार्च से 5 दिन पहले, राइट? अब इन इस दिन काउंट हो गया, बट ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद कोई बिजनेस ही नहीं होगा 31 मार्च तक। ऑब्वियसली बिजनेस होगा कुछ ना कुछ। तो इस डेट के बीच में जो भी चेंजेस आया उसको इफेक्टिवली रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो effectiveness of control over changes in inventory determines whether the conduct of physical inventory counting at the date other than date of financial statement is appropriate. तो क्या जो चेंजेस आया वो इफेक्टिवली रिकॉर्ड हुआ है, प्रॉपर कंट्रोल्स लगाए गए, और क्या वो मेरे ऑडिट पर्पस के लिए अप्रोप्रिएट है वो रिकॉर्ड। डन। नेक्स्ट, ऑडिटर परफॉर्म्स ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ठीक है, ऑडिटर प्रोसीजर्स लगाता है ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस। किस चीज के बारे में? अबाउट वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन काउंट डेट एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। तो वही बात, जिस दिन एक्चुअल काउंटिंग हुआ और बैलेंस शीट डेट, उन दोनों के बीच में जो भी चेंजेस आया वो क्या प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। इससे पहला वाला पॉइंट था कि उन दोनों चेंजेस को रिकॉर्ड करते टाइम प्रॉपर इफेक्टिव कंट्रोल्स है या नहीं, कंट्रोल ओवर चेंजेस है या नहीं, और वो इफेक्टिवली काम कर रहा है या नहीं, राइट? और सेकंड है कि क्या वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं जो भी चेंजेस हुआ है। Next point, matters auditor shall consider when designing audit procedures to obtain audit evidence about whether changes in inventory amounts are properly recorded. तो अब क्या क्या मैटर चेक करेगा, वो कैसे समझेगा कि प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं जो भी चेंजेस होना था, राइट? तो क्या क्या मैटर्स ऑडिटर कंसिडर करेगा? पहला, वेदर परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड आर प्रॉपरली एडजस्टेड। तो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड क्या हुआ कि हर दिन का इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्या वो प्रॉपरली एडजस्ट हुआ है या नहीं, जो भी चेंजेस था वो प्रॉपरली एडजस्ट हुआ है या नहीं, राइट? सेकंड, रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, कि जो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स एंटिटी बना के रखा है कितना रिलायबल है। अगर बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छे से बना रखा है रिकॉर्ड्स, तो ऑडिटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा और कंसिडर करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। थर्ड, रीजन फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एंड परपेचुअल रिकॉर्ड्स। ठीक है, अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है किसमें? बिटवीन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग फिजिकल काउंट, जिस दिन काउंटिंग हुई उस दिन, एंड परपेचुअल रिकॉर्ड्स, और जिस परपेचुअल रिकॉर्ड्स में जो अमाउंट लिखा हुआ है वो, उन दोनों के बीच में अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो रीजन पता करना होगा। तो ये 3 पॉइंट है। क्या 3 पॉइंट है ये? मैटर्स ऑडिटर शैल कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस वेदर चेंजेस इन इन्वेंटरी अमाउंट आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। जो भी चेंजेस है इन्वेंटरी रिकॉर्ड में वो प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है या नहीं। सबसे पहला क्या था कि क्या जो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपर्ली एडजस्टेड है, क्या जो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है वो रिलायबल है, एंड थर्ड, जो भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया बिटवीन फिजिकल काउंट एंड परपेचुअल रिकॉर्ड्स, उसका रीजन क्या है। सो हमारा नेक्स्ट स्पेशल सर्कमस्टांस है ऑडिटर अनेबल टू अटेंड इन्वेंट्री काउंट। तो किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है ऑडिटर अटेंड ना कर पाए फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। तो फिर वो क्या करेगा? वो एक ऑल्टरनेटिव डेट चूज करेगा और उस दिन वो ऑब्जर्व करेगा सम फिजिकल काउंट्स। डन। फिर वो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, ये असेस करेगा कि क्या कोई चेंजेस जो बिटवीन डेट ऑफ फिजिकल काउंट है और पीरियड एंड डेट के बीच में है वो क्या करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है। ये वो ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के चेक करेगा। नेक्स्ट वो क्या करेगा? वेरीफाई करेगा क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था मैनेजमेंट
मैनेजमेंट ने क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया है फॉर काउंटिंग, और अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आया तो क्या ट्रीटमेंट दिया गया है। ट्रीटमेंट गिवन फॉर डिस्क्रिपेंसीज नोटिस ड्यूरिंग फिजिकल काउंट, जो भी ऑडिटर ने फिजिकल काउंट के टाइम पे डिस्क्रिपेंसीज नोटिस करी उसके लिए क्या ट्रीटमेंट दिया गया है बाय मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट, ऑडिटर इंश्योर करेगा अप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रोसीजर फॉलोड किया गया है। कट ऑफ प्रोसीजर मतलब रिकॉर्डेड इन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, राइट। नेक्स्ट, ही शुड गेट मैनेजमेंट्स रिटन रिप्रेजेंटेशन। ऑडिटर रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेगा मैनेजमेंट से, किस चीज के लिए, ऑन कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रिगार्डिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिला है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट, अश्योरेंस विथ रिगार्ड टू अडियरेंस टू लेड डाउन प्रोसीजर्स। ये अश्योरेंस देगा मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन में कि जो भी प्रोसीजर्स लेड डाउन है उसको अडियर किया गया है, कंप्लाई किया गया है फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। डन। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो इसमें था ऑडिटर अनेबल टू अटेंड इन्वेंट्री काउंट, तो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है वो इन्वेंट्री काउंट अटेंड ना कर पाए, तो वो क्या करेगा, कोई ऑल्टरनेटिव डेट चूज करेगा और सम फिजिकल काउंट ऑब्जर्व कर लेगा। ओके, नेक्स्ट, परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स, ये असेस करने के लिए कि जो चेंजेस है बिटवीन डेट ऑफ फिजिकल काउंट और पीरियड एंड डेट वो करेक्टली रिकॉर्डेड है या नहीं। ठीक है, यहाँ पहला ऑडिट प्रोसीजर लगाया, अब वो वेरीफाई करेगा कि क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया किस चीज के लिए, जो डिस्क्रिपेंसीज फिजिकल काउंट वाले टाइम ऑडिटर को दिखी उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज का ट्रीटमेंट क्या 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 दिया गया है। नेक्स्ट, ऑडिटर ये भी इंश्योर करेगा कि अप्रोप्रिएट कट ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो किया गया बाय मैनेजमेंट। कट ऑफ प्रोसीजर मतलब रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्टिंग हुई है उस इन्वेंट्री की। फिर वो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेगा मैनेजमेंट से जिसमें वो लिखा रहेगा कि जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है बाय मैनेजमेंट अबाउट इन्वेंट्री इज कंप्लीट, और जो भी लेड डाउन प्रोसीजर्स है फॉर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट वो अडेयर किया है मैनेजमेंट ने। नेक्स्ट स्पेशल सर्कमस्टांस है इफ अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल। तो इससे पहले किसी अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से ऑडिटर अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार तो इम्प्रैक्टिकेबल है, कुछ भी करके वो अटेंड नहीं कर सकता इन्वेंट्री काउंट। फॉर एग्जाम्पल, आपका गो डाउन यूक्रेन में, तो आज के टाइम पे इट्स इम्प्रैक्टिकेबल टू गो टू यूक्रेन एंड डू फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, राइट। तो फिर क्या करना होगा, तो मे बी ड्यू टू लोकेशन एंड नेचर ऑफ इन्वेंट्री इम्प्रैक्टिकेबल हो सकता है, लेकिन अगर ये बहाना मारा जाए कि वो डिफिकल्ट है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो कॉस्टली है, तो दिस इज नॉट अ वैलिड बेसिस फॉर ऑडिटर टू ओमिट ऑडिट प्रोसीजर और सेटल फॉर लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, राइट। इन बहानों की वजह से वो ऐसा ना हो कि वो स्किप कर जाए फिजिकल इन्वेंट्री काउंट ऑब्जर्व करना, तो ये एक वैलिड बेसिस नहीं है, डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट। तो अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो फिर ऑडिटर क्या करेगा, तो कहीं भी ऑडिटर के पास अगर ऑडिट एविडेंस लेने के लिए डायरेक्ट रूट नहीं मिलता तो वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाता है। तो कभी भी हम देखेंगे कहीं भी ऐसा हुआ कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उसे एक रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, या फिर किसी भी फॉर व्हाटसोएवर रीजन अगर उसे डायरेक्टली वो काम नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने का, तो हमेशा सबसे पहला काम वो करेगा एक ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो इस केस में भी वो परफॉर्म करेगा ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। और अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कुछ नहीं है, अब यूक्रेन पे में मैं किसी भी हिसाब से फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग ऑब्जर्व नहीं कर सकता, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ना कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा करके, तो उस केस में मैं मॉडिफाई कर दूंगा ओपिनियन। ठीक है, एज पर ऐसे 705। तो हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्पेशल सर्कमस्टांस है इन्वेंट्री इन कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के पास इन्वेंट्री है हमारा, तो ऑडिटर इसमें अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट लेना चाहता है तो वो परफॉर्म करेगा वन और बोथ, ये या दोनों परफॉर्म करेगा। तो पहला क्या है, वो कंफर्मेशन ले लेगा थर्ड पार्टी से अबाउट क्वांटिटीज एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एंटिटी। ठीक है, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लेगा डायरेक्टली कि कितना क्वांटिटी उसके पास है और क्या कंडीशन में पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, परफॉर्म इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस। वो इंस्पेक्शन परफॉर्म कर लेगा या फिर कोई भी ऑडिट प्रोसीजर्स लगा लेगा जो भी उसे अप्रोप्रिएट लगता है उस सर्कमस्टेंस के लिए। ठीक है, वो ईदर दिस और दिस या फिर बोथ, कुछ भी कर सकता है।
लेकिन अगर उसे डाउट हो ओवर इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ थर्ड पार्टी, तब फिर वो क्या करेगा? सबसे पहला काम, सबसे इजी काम जो उसके पास है, वो ऑफिस में बैठा बैठा डॉक्यूमेंटेशन जो पड़ा हुआ है कि जिस एंटिटी ने अपना इन्वेंटरी दे रखा है किसी थर्ड पार्टी को, इसके रिगार्डिंग जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है वो रीड कर लेगा, इंस्पेक्ट कर लेगा। ओके। नेक्स्ट वो कंफर्मेशन ले लेगा अदर पार्टी से जिसके पास एज अ कोलैटरल वो इन्वेंटरी पड़ा हुआ है। थर्ड, ऑब्टेन कर लेगा रिपोर्ट किससे? किसी दूसरे ऑडिटर से या फिर सर्विस ऑडिटर से। सर्विस ऑडिटर हम लोग पढ़ते हैं ऐसे 402 में, तो किसी सर्विस ऑडिटर से या फिर किसी अदर ऑडिटर से वो रिपोर्ट ले लेगा। अबाउट व्हाट? अबाउट द इंटरनल कंट्रोल ऑफ द थर्ड पार्टी। ओके। रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी ऑफ थर्ड पार्टीज इंटरनल कंट्रोल। ओके। फोर्थ, अगर दूसरे ऑडिटर के रिपोर्ट से भी उसे समझ में नहीं आया, बात नहीं बनी, तो क्या करेगा? वो अटेंड कर लेगा सीधा, या फिर किसी दूसरे ऑडिटर को अरेंज करेगा कि वो थर्ड पार्टी के फिजिकल इन्वेंटरी काउंट पे चला जाए अगर प्रैक्टिकेबल है तो। डन। तो इसमें क्या था, अगर शक है ऑडिटर को अबाउट इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ थर्ड पार्टी, तो वो जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको इंस्पेक्ट करेगा। कोई कोलैटरल में पड़ा हुआ है तो उस पार्टी से, अदर पार्टी से वो कंफर्मेशन ले लेगा। थर्ड, किसी ऑडिटर ऑडिटर का रिपोर्ट ले लेगा या फिर सर्विस ऑडिटर का रिपोर्ट ले लेगा अबाउट द एडिक्वेसी ऑफ थर्ड पार्टीज इंटरनल कंट्रोल। और लास्ट में कुछ भी ना होगा तो अटेंड कर लेगा या फिर दूसरे ऑडिटर को बोलेगा अटेंड करने के लिए थर्ड पार्टीज फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू इवेलुएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। ऑडिटर कैसे इवेलुएट करेगा मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर? तो सबसे पहले हम लोग शुरू में हमने पढ़ा था, जब वो अटेंड करता था फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, तो वो क्या करता था? इवेलुएट करता था मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर। तुमने बोल तो दिया कि इवेलुएट करेगा, लेकिन कैसे करेगा? तो ये देखना है। तो सबसे पहला है, वो चेक करेगा एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्टिविटीज। क्या मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्टिविटीज लगा रहा है? क्या वो अप्लाई कर रहा है कंट्रोल एक्टिविटीज को, जैसे काउंट के टाइम पे, रिकाउंट के टाइम पे। नेक्स्ट, एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, क्या मैनेजमेंट एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर रहा है स्टेज ऑफ कंप्लीशन? कौन सा इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस में है, कौन सा स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, कौन सा ऑब्सोलीट या डैमेज्ड आइटम है, कौन सा इन्वेंट्री ओन बाय थर्ड पार्टी है। तो क्या वो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन कर पा रहा है या नहीं? थर्ड, प्रोसीजर यूज टू एस्टिमेट फिजिकल क्वांटिटीज। कभी कभी फिजिकल काउंटिंग से पॉसिबल नहीं होता क्वांटिटीज निकालना, तो एस्टिमेशन करना होता है कि अप्रॉक्स इतना है। तो क्या प्रोसीजर लगा रहा है उस एस्टिमेशन के लिए? और लास्ट है कंट्रोल ओवर मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे कंट्रोल कब? बिटवीन एरिया ऑफ शिपिंग एंड रिसीट ऑफ इन्वेंट्री बिफोर एंड आफ्टर डेट ऑफ कट ऑफ डेट। ठीक है, लेट्स से 28 मार्च को शिप हुआ एंड पहुंचा 2 अप्रैल, तो दो कट ऑफ डेट, दो रिपोर्टिंग पीरियड का हो गया। तो इसके बीच में जो मूवमेंट हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल ओवर मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री बिटवीन एरिया ऑफ शिपिंग एंड रिसीट ऑफ इन्वेंट्री बिफोर एंड आफ्टर कट ऑफ डेट। ठीक है, तो हमने इवेलुएट कर लिया मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर कैसे, एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज, फिर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन, फिर फिजिकल क्वांटिटी का एस्टिमेशन, एंड देन कंट्रोल ओवर मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सब टॉपिक पढ़ेंगे लिटिगेशन एंड क्लेम्स। ये दूसरा सब टॉपिक है। तो हमने पहले पढ़ा एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। सेकंड हमने पढ़ना है कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग एंटिटी। ओके, तो लिटिगेशन एंड क्लेम्स, तो ऑडिटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कोई लिटिगेशन एंड क्लेम्स चल रहा है या नहीं? ठीक है, तो फॉलोइंग प्रोसीजर्स लगाएगा। सबसे पहला वो तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेगा या फिर किसी और से विद इन द एंटिटी, इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल, जो लीगल डिपार्टमेंट होता है उससे डायरेक्टली पूछ लेगा। दूसरा तरीका, मिनट्स देख लेगा ऑफ मीटिंग ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, रिव्यू कर लेगा मिनट्स ऑफ टीसीडब्ल्यूजी और करस्पॉन्डेंस बिटवीन एंटिटी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। जो भी एंटिटी और एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में जो करस्पॉन्डेंस है उसको रिव्यू कर लेगा। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल मतलब किसी लॉ फर्म से जो एंटिटी का इंटरेक्शन है या कॉन्ट्रैक्टर, वो रिव्यू कर लेगा। एंड थर्ड, रिव्यूइंग लीगल एक्सपेंस अकाउंट।
तो अगर लीगल एक्सपेंस अकाउंट में कुछ खर्चे दिखा रखे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ लिटिगेशन है, पॉसिबिलिटी है कि लिटिगेशन है अगेंस्ट द एंटिटी, या फिर एंटिटी किसी के कोई लिटिगेशन में इन्वॉल्व है, तभी वो लीगल एक्सपेंस अकाउंट में आएगा। तो क्या क्या प्रोसीजर है जिससे वो ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है लिटिगेशन एंड क्लेम्स? तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेता है विद इन द एंटिटी और इन हाउस लीगल काउंसिल। दूसरा, रिव्यू कर सकता है मिनट टीसीडब्ल्यूजी का और करस्पॉन्डेंस बिटवीन एंटिटी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल एंड रिव्यू लीगल एक्सपेंस अकाउंट। अब अगर ऑडिटर को डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, मतलब लॉ फर्म से, ऑडिटर असेस करता है कि रोमम है रिगार्डिंग लिटिगेशन एंड क्लेम्स आइडेंटिफाइड, या फिर जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स उसने लगाया है वो इंडिकेट करता है अदर मटेरियल लिटिगेशन या क्लेम। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसेस है? तो ऑडिटर जो है वो एक लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजता है। लेटर ऑफ इंक्वायरी जो कि प्रिपेयर कौन करता है? मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है। भेजता कौन है? ऑडिटर भेजता है। ये इंपॉर्टेंट है, लेटर ऑफ इंक्वायरी प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट एंड सेंड बाय ऑडिटर। और उस लेटर में ये रिक्वेस्ट किया रहता है, रिक्वेस्टिंग एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ऑडिटर। मतलब जो रिप्लाई देगा वो डायरेक्टली ऑडिटर के पास आ जाना चाहिए, ये रिक्वेस्ट किया रहता है। अगर लॉ, रेगुलेशन या रिस्पेक्टिव लीगल प्रोफेशनल बॉडी प्रोहिबिट करता है फ्रॉम डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद ऑडिटर, तो वो क्या करेगा ऑडिटर? हमने बात किया था ना, कुछ अगर डायरेक्टली उससे अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो वो पहला काम ये करता है ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। डायरेक्टली वो मॉडिफाई नहीं करता है, वो ट्राई करता है कोई और तरीका हो तो उससे वो ऑडिट प्रोसीजर्स, उससे वो ऑडिट एविडेंस गैदर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, अगर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से भी काम बात नहीं बना तो वो मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो कब कब मॉडिफाई कर सकता है? अगर मैनेजमेंट ने साफ रिफ्यूज कर दिया परमिशन देने से डायरेक्ट कम्युनिकेशन का, या फिर लीगल काउंसिल रिफ्यूज कर देता है रिस्पॉन्ड करने से टू लेटर ऑफ इंक्वायरी। मतलब लेटर ऑफ इंक्वायरी लीगल काउंसिल, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को भेजा गया पर वो रिफ्यूज कर दिया उसने रिस्पॉन्ड करने से, या फिर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग, या फिर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को किसी ने मना कर दिया कि नहीं तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं करना है, या फिर ऑडिटर ऑब्टेन नहीं कर पा रहा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। तो डायरेक्टली ये काम तो कर नहीं पाया, इनडायरेक्टली भी बेचारा वो काम नहीं कर पाया, तो वो क्या कर देगा? मॉडिफाई कर देगा ऐसे 705 के हिसाब से। तो जैसे हमने इन्वेंट्री में पढ़ा था रिटन रिप्रेजेंटेशन के बारे में, मैनेजमेंट से ऑडिटर लेता है, वैसे ही यहाँ पे भी लिटिगेशन क्लेम के रिगार्डिंग भी रिटन रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू से ऑडिटर लेता है। किस चीज के रिगार्डिंग? दैट ऑल लिटिगेशन एंड क्लेम्स हुज इफेक्ट शुड बी कंसिडर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन डिस्क्लोज्ड। जो भी इफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, लिटिगेशन क्लेम्स, वो डिस्क्लोज कर दिया गया है टू द ऑडिटर एंड अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अब हम करेंगे इस स्टैंडर्ड का थर्ड एंड लास्ट टॉपिक विच इज सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो अभी तक हमने कौन कौन सा टॉपिक कर लिया? सबसे पहले हमने देखा एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। उसमें चार स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हमने देखा कैसे ऑडिटर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। सेकंड, हमने देखा कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स। अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई लिटिगेशन या क्लेम है अगेंस्ट द कंपनी तो उसके रिगार्डिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कैसे करेगा। एंड देन लास्ट वन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल एफआरएफ। यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर चेक करेंगे सेगमेंट इंफॉर्मेशन का। ओके, तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल एफआरएफ बाय। तो ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर regarding presentation and disclosure of segment information in accordance with applicable FRF by obtaining understanding of methods used by management। मैनेजमेंट ने कौन कौन सा मेथड यूज किया है सेगमेंट इंफॉर्मेशन का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर देने के लिए, और ये भी चेक इवेलुएट करेगा कि क्या जो मेथड यूज हुआ है वेदर सच मेथड्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या ये जो मेथड्स यूज किया मैनेजमेंट ने वो क्या अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दे पाएगा एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, और वेयर अप्रोप्रिएट टेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड्स। जहां भी लगे वहां पे इन मेथड्स का एप्लीकेशन एक बार ऑडिटर चेक कर लेगा। दूसरा, तो पहला हमने तो पढ़ा कि पहले हमने देखा कि ऑडिटर मेथड समझेगा जो मैनेजमेंट ने यूज किया, और दूसरा
परफॉर्म करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर्स और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टांसेस, जो भी ऑडिटर को उस समय सही ऑडिट प्रोसीजर लगे और एनालिटिकल प्रोसीजर वो यूज करेगा, राइट। तो एक बार मैं फटाफट इसे बोल देता हूँ। ऑडिटर ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, किस चीज के बारे में, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। बाई क्या अंडरस्टैंड करेगा मेथड जो मैनेजमेंट यूज कर रहा है, और परफॉर्म करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर्स या फिर कोई ऑडिट प्रोसीजर्स जो कि उस सर्कमस्टांसेस के लिए सही है। और जब वो मेथड्स अंडरस्टैंड कर रहा होगा तो ये भी देखेगा, इवैल्यूएट करेगा कि क्या ये जो मेथड्स मैनेजमेंट ने यूज किया है, क्या उससे प्रॉपर डिस्क्लोजर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ आएगा, और जहां भी सही लगे वो टेस्ट कर लेगा एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड। नेक्स्ट, क्या क्या मैटर्स है जो रिलेवेंट है व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग, जब ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ले रहा है ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो क्या क्या मैटर्स हैं जो कि रेलेवेंट है जब ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ले रहा है ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला, जैसा हम कंसोलिडेशन के टाइम पे क्या करते हैं, इंटर सेगमेंट अमाउंट्स एक्सक्लूड करते हैं, तो वैसे इस केस में भी जो भी सेल्स ट्रांसफर चार्जेस हुए हैं उसमें क्या एलिमिनेशन हुआ है या नहीं इंटर सेगमेंट अमाउंट्स का। दूसरा, कंपैरिजन विद बजट्स एंड अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, हमारा बजट क्या था और उस पे क्या क्या रिजल्ट्स आया है। एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट अमंग सेगमेंट्स, तो हर सेगमेंट में कितना एसेट एलोकेटेड है एंड कितना कॉस्ट एलोकेटेड है, ये मेथड चेक करेंगे। एंड लास्ट, कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड, पिछले बार जो हमने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दिया था, डिस्क्लोज किया था सेगमेंट्स को, क्या वो कंसिस्टेंट है, और अगर नहीं है तो क्या उसके रिगार्डिंग प्रॉपर डिस्क्लोजर है कि पिछले बार कोई सेगमेंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं था बट इस बार है, तो क्यों है, और पिछली बार कोई था और इस बार नहीं है तो क्यों नहीं है। सो दिस इज इट, ऐसे 501 का कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Element Limited supplies Navy uniforms across the country. The company has 4 warehouses at different locations throughout the India and 5 warehouses at the borders. The major stocks are generally supplied from the borders. Element Limited appointed Mrs. OPQ and Company to conduct its audit for the financial year 22-23. अभी तक तो कहानी है, मेन क्वेश्चन भी यहाँ से स्टार्ट होता है। मिस्टर ओ, partner of Mrs. OPQ and Company, attended all the physical inventory counting conducted throughout the India, but could not attend the same at borders due to some unavoidable reasons. You are required to advise Mrs. OPQ and Company how sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition of inventory may be obtained. And second, how an auditor is supposed to deal with attendance at physical inventory counting is impracticable. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अनअवॉइडेबल रीजन है तो इम्प्रैक्टिकेबल है जाना, राइट। तो अगर हम चलते हैं वहां पे टू कॉन्सेप्ट, फिर चेक करते क्या है। तो स्पेशल इन्वेंट्री की बात हो रही है, पहले इन्वेंट्री, फिर स्पेशल सर्कमस्टांसेस में थर्ड स्पेशल सर्कमस्टांस, इफ अटेंडेंस इज इम्प्रैक्टिकेबल, तो हमने देखा था कि नेचर एंड लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री की वजह से हो सकता है। फिर ऑडिटर क्या करेगा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, और अगर वो पॉसिबल नहीं हो तो मॉडिफाई कर देगा। इन्वेंट्री का जब भी सवाल आए तो ये हमेशा लिखना हर आंसर में। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे तो देखना, कुछ भी क्वेश्चन पूछा हो ये आंसर में जरूर मेंशन है, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल टू। इसमें हमने 4 पॉइंट पढ़ा था, इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स, ऑब्जर्व परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स, इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री, परफॉर्म टेस्ट काउंट्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला, auditor's duty to obtain evidence regarding existence and condition of inventory, SA 501, audit evidence, specific consideration for specific items. Requires auditor that when inventory is material to the financial statement, जब inventory material हो to the financial statement, he shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory by attendance at physical inventory counting unless impracticable to. ठीक है, तो वो 4 पॉइंट, फर्स्ट 4 पॉइंट्स, इवेलुएट करेगा मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स। सेकंड, ऑब्जर्व करेगा परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स। ठीक है, थर्ड, इंस्पेक्ट करेगा इन्वेंट्री और परफॉर्म करेगा टेस्ट काउंट। ओके, और
जब वो अटेंड करता है फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को, तो उसमें करता क्या वो? सबसे पहला वो इंस्पेक्ट करता है इन्वेंट्री को टू असर्टेन एग्जिस्टेंस एंड इवेलुएट्स इट्स कंडीशन। तो सबसे पहले इन्वेंट्री चेक करता है, फिर चेक करता है क्या एग्जिस्ट करता भी है या नहीं वो इन्वेंट्री, और उसका कंडीशन क्या है, एंड परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट्स, और वो टेस्ट काउंट करता है। मतलब हमने जो ऊपर पॉइंट पढ़ा ना, ये चार, इनमें से ही ये पॉइंट निकला है, इंस्पेक्टिंग इन्वेंट्री टू असर्टेन इट्स एग्जिस्टेंस एंड इवेलुएट इट्स कंडीशन, फिर परफॉर्म करेगा टेस्ट काउंट। फिर दूसरा, ऑब्जर्विंग कंप्लायंस विद मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। ऑब्जर्व करेगा कंप्लायंस। सेकंड हमने ये देखा था, ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स। तो सेकंड पॉइंट वही है, ऑब्जर्विंग कंप्लायंस विद मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड इन performance of procedures for recording and controlling. And third, obtaining audit evidence as to the reliability of management account procedures. Audit evidence ये ले लेगा कि क्या मैनेजमेंट अकाउंट प्रोसीजर जो है उसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, हाउ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशंस ऑफ इन्वेंट्री मे बी obtained. Second, how an auditor is supposed to deal when attendance at physical inventory counting is impracticable. तो बात यह है कि ये दो क्वेश्चन ही मेन है, ऊपर तो कहानी है। ठीक है, तो हमने इम्प्रैक्टिकेबल वाला सिचुएशन देखा था, परफॉर्म करेगा वो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। अब ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होता है, क्या होता नहीं, इस कंडीशन में क्या ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकता है वो? तो मे इंक्लूड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द सब्सीक्वेंट सेल्स, मतलब कि बाद में जो सेल्स है उसका डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, ऑफ स्पेसिफिक इन्वेंट्री आइटम्स एक्वायर्ड और परचेज प्रायर टू फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। ठीक है, जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट डेट से पहले जितना भी मटेरियल इन्वेंट्री परचेज हुआ था, एक्वायर हुआ था, वो सब्सिक्वेंटली जो सेल हुआ उससे वो कंपेयर करेगा और चेक करेगा। ये एक तरीका, एक ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स है। If it is not possible to do so, modify the opinion in the auditor's report in accordance with. Next question है related to inventories held by third parties. ठीक है, तो ऊपर की कहानी क्या है? Your firm has been appointed as a statutory auditor of GBM Private Limited for the financial year 22-23. While verification of company's inventories as on 31st March 23, you found that the significant amount of inventories belonging to the company are held by other parties. However, the company has kept all the records of the inventories maintained by other parties. ठीक है, कंपनी ने सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखा है जो भी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास है उसके बारे में। What is your duty as an auditor in order to ensure that third parties are not such with whom such stock should not be held? तो एज एन ऑडिटर हमें क्या देखना है, हमें कैसे चेक करना है कि जिस थर्ड पार्टी के पास हमारा इन्वेंट्री पड़ा हुआ है वो सही भी है या नहीं, उस पर रिलाई किया जा सकता है या नहीं। Okay. So, what is your duty as an auditor in order to ensure that third parties are not such with whom the stock should not be held, and the stock as disclosed in the company's records actually belong to them? ठीक है, तो इसमें हमने जो नोट्स में देखा था, इन्वेंट्री इन कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी, इसमें क्या था, ऑडिटर ऑब्टेन करता है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस और फिर परफॉर्म करता है वन और बोथ, ए एंड बी हमने देखा था, ए और बी और बोथ। तो वो कंफर्मेशन लेगा थर्ड पार्टी से अबाउट क्वांटिटी एंड कंडीशन और परफॉर्म करेगा इंस्पेक्शन या फिर कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर जो भी उसे सही लगे। अगर उसे थर्ड पार्टी पे डाउट है तो इंस्पेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट, फिर कंफर्मेशन लेगा वो अदर पार्टी से अगर इन्वेंट्री को प्लेज किया गया एज कोलैटरल। थर्ड, वो अदर ऑडिटर से या फिर सर्विस ऑडिटर से रिपोर्ट लेगा ऑन एडिक्वेसी ऑफ थर्ड पार्टीज इंटरनल कंट्रोल। और लास्ट, अगर उससे भी कुछ समझ में नहीं आया तो अटेंड करेगा खुद से या फिर अरेंज करेगा दूसरे ऑडिटर को कि वो थर्ड पार्टी के फिजिकल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री में जाए। ठीक है, ये हमने देखा था। तो सेम इसमें भी वही बात है, SA 501 audit evidence specific consideration for selected items when inventory under the custody and control of third party is material to the financial statements, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence and condition of that inventory by performing one or both of the following. क्या रिक्वेस्ट करेगा कंफर्मेशन वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग, सेम रिक्वेस्ट करेगा कंफर्मेशन थर्ड पार्टी से अबाउट क्वांटिटीज एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, फिर परफॉर्म करेगा इंस्पेक्शन और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स जो भी अप्रोप्रिएट लगे उसे। तो 1 and 2 हमने देखता था। फिर सेम था कि अगर डाउट अराइज होता है तो फिर क्या करेगा वो, तो हमने सीक्वेंस कुछ अलग रखा था इसका। तो हमने पहले देखा था
First, inspecting documents regarding inventory held by third parties. Second, जो था requesting confirmation from the other parties. Third, था obtaining another auditor's report, and fourth, था attending or arranging for the other audit. Next question है, you are the auditor of Easy Communication Limited for the year 22-23. The inventory as at the end of the year, that is 31st March 23, was 2.25 crores. Due to unavoidable circumstances, you could not be present at the time of annual physical verification. Under the above circumstances, how would you ensure that physical verification conducted by the management was in order? तो इस केस में ऑडिटर अटेंड नहीं कर पाया फिजिकल इन्वेंट्री काउंट. ओके, तो सबसे पहला, जैसा मैंने बताया था कि हर क्वेश्चन में इतना तो रहेगा ही. हमने इंट्रोड्यूस करना है 501 को, फिर ये बताना है कि ऑब्टेन करेगा वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री बाय अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट. तो वो 4 पॉइंट, इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्व करेगा परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर, इंस्पेक्ट करेगा इन्वेंट्री और परफॉर्म करेगा टेस्ट काउंट. इतना दूर हमेशा लिख देना है. नेक्स्ट, SA 501 further provides that if the auditor is unable to be present at the physical inventory count on the date planned due to unforeseen circumstances, the auditor should take or observe some physical counts on an alternative date. ये हमने पढ़ा था कि हम ऑडिटर अगर फिजिकल इन्वेंट्री काउंट वाले दिन ना आ पाए तो वो एक ऑल्टरनेटिव डेट चूज करेगा और फिर परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन इंटरवीइंग ट्रांजैक्शंस टू असेस whether changes in inventory between the date of physical count and the period end date are correctly recorded. The auditor would also verify the procedure adopted and treatment given for the discrepancies noticed during the physical count. वो ये भी वेरीफाई करेगा जो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया मैनेजमेंट ने और क्या ट्रीटमेंट दिया है for the discrepancies noticed during the physical count. The auditor would also ensure that appropriate cut-off procedures were followed by the management. Appropriate cut-off procedures, जिस फाइनेंशियल ईयर के रिकॉर्ड्स में उसे रिकॉर्ड होना चाहिए उसी फाइनेंशियल ईयर के रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड है, ये चेक कर लेगा. The auditor may also seek management's written representation. क्या? पहला, completeness of information provided by regarding the inventory. मैनेजमेंट ने सारा information दिया है regarding the inventory, and दूसरा assurance with regard to adherence to laid down procedures for physical inventory count. जो भी physical inventory count का procedures था उससे adhere किया है मैनेजमेंट ने. ये हमने देखा था 501 में, इस वाले में, राइट. ऑडिटर अनेबल टू अटेंड इन्वेंट्री काउंट, सेम पॉइंट्स जो यहाँ पे सेम आंसर में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Moon Limited is dealer in electronic appliances. The company has a centralized warehouse at the outskirts of Mumbai. The auditor of the company, Mrs. J.K. Associates, normally attend the physical verification of stocks carried out by the management at the end of the financial year. However, on account of certain disturbances in the region, the physical inventory counting could not be carried out at the year end. The stock taking is decided to be done by management at some other date subsequently, after a month. In the light of the above facts, enumerate the audit procedures to be considered by Mrs. J.K. Associates if physical inventory counting is conducted at a date other than the date of financial statement with reference to the relevant standards on auditing. तो ये हमने देखा था इसमें, physical inventory count at date other than the date of financial statement. ठीक है, सेम लिखना है. प्रैक्टिकल रीजन की वजह से हो सकता है मैनेजमेंट दो तरीके से इन्वेंट्री काउंटिंग करती है, या तो एनुअल फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग या फिर परपेचुअल इन्वेंट्री काउंटिंग. दोनों ही केस में इफेक्टिवनेस ओवर कंट्रोल ऑफ चेंजेस चेक करना ऑडिटर को कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं. नेक्स्ट, ऑडिटर परफॉर्म करता ऑडिट प्रोसीजर, ऑब्टेन करता ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन काउंट डेट एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड. जो रिकॉर्डिंग डेट है और काउंट डेट है वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं. सॉरी, चेंजेस इन इन्वेंट्री बिटवीन काउंट डेट एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं. ठीक है, तो इसमें फिर सेम, ऑलवेज मेंशन दिस, evaluate management instruction, observe performance of physical management count procedure, inspect the inventory, perform test counts. ठीक है, फिर हमने सेम वही बात करी. if physical inventory counting is conducted at date other than the date of financial statements, the auditor shall, in addition to the procedures as specified above,
perform audit procedures to obtain audit evidence about whether changes in inventory between the count date and the date of the financial statement are properly recorded. Relevant matters for consideration when designing audit procedures to obtain audit evidence about whether changes in inventory amounts between count date and final inventory records are properly recorded include. तो वो क्या क्या कंसिडर करेगा मैटर्स. तो सबसे पहले परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स प्रॉपर्ली एडजस्ट हुआ है या नहीं, रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स, जो भी परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है वो रिलायबल है या नहीं, और रीजन फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस. अगर डिफरेंसेस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है तो उसका रीजन क्या है बिटवीन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट एंड द परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स. ये हमने यहाँ पे देखा था. ठीक है. मैटर्स ऑडिटर शैल कंसिडर व्हेन डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर्स: whether perpetual inventory records are properly adjusted, reliability of entities, perpetual inventory records, or reason of significant differences. Done. Next, GHK Associates Chartered Accountants conducting the audit of PBS Limited, a listed company for the year ended 31st March 23, is concerned with the presentation and disclosure of segment information included in company's annual report. GHK Associates want to ensure that methods adopted by management for determining segment information, अब यहाँ पे इन्वेंट्री नहीं, segment information की बात हो रही है, have resulted in disclosure in accordance with the applicable financial reporting framework. Guide GHK Associates with examples of matters that may be relevant when obtaining an understanding of the methods used by the management with reference to the relevant essays. तो examples of matter, जो last topic हमने देखा था इस chapter में, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स रेलेवेंट फॉर ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग. तो क्या था, ये चेक करना सेल्स ट्रांसफर चार्जेस जो भी है उसमें से एलिमिनेट किया गया नहीं इंटर सेगमेंट अमाउंट्स. कंपैरिजन विद बजट्स, क्या बजट बनाया था और क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, अब ये कंपैरिजन देखना था. एलोकेशन ऑफ एसेट्स एंड कॉस्ट अमंग सेगमेंट्स, हर सेगमेंट में कितना एसेट एलोकेटेड है एंड कितना कॉस्ट एलोकेटेड है. एंड कंसिस्टेंसी विद प्रायर पीरियड्स, प्रायर पीरियड में जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज था उसके साथ कंसिस्टेंसी है या नहीं, और अगर नहीं है तो प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया गया है नहीं उसके बारे में. सेम पॉइंट, आई डोंट थिंक यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, वही पॉइंट्स है. सेल का इंटर सेगमेंट अमाउंट एलिमिनेशन डन. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन. Engagement partner of the audit team of High Inventory Limited assessed that the inventory is material with respect to audit of financial statement for the current period. Upon inquiring with the management, the engagement partner identified that the management will be performing an annual physical inventory count at all the warehouses where the entity stores and maintains its inventory. Moreover, management confirmed in the written representation that they will be performing 100% physical count of inventory for the current period. ठीक है. As a result, the engagement partner decided not to perform any physical count of inventory as it will be duplication of work. तो इसमें पहले बताया गया कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि वो जितना भी वेयरहाउस में उसका इन्वेंट्री रखा हुआ है वो 100% फिजिकल काउंट कर लेगा. फिर एंगेजमेंट पार्टनर डिसाइड करता है कि वो दोबारा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि उससे वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मानता है. Moreover, he decided that a written representation from the management stating the inventory exists and is in appropriate physical condition will be sufficient and appropriate with respect to audit evidence to conclude that the inventory balances in the financial statement is free from material misstatement. उस जो एंगेजमेंट पार्टनर है, ऑडिटर है, वो सोचता है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, उसमें लिखवा दूंगा कि जो भी इन्वेंट्री है वो प्रॉपर्ली एग्जिस्ट करता है, फिजिकल कंडीशन उसका सही है, सब कुछ बढ़िया, रिटन रिप्रेजेंटेशन में लेके रफा दफा करना है. In light of SA 501, evaluate whether the decision taken by engagement partner is appropriate or not. तो नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है written representation जो है वो एक ऑडिट एविडेंस तो है बट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है. तो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट हो तो ऑडिटर को खुद से प्रोसीजर्स लगाने पड़ते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स. ठीक है. तो फिर हमने SA 501 इंट्रोड्यूस किया, फिर बताया कि इन्वेंट्री काउंट में जाना होता है अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल. फिर वो 4 पॉइंट मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा, प्रोसीजर लगा रहा है फॉर एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ एंटिटी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग. फिर ऑब्जर्व करना परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स, इंस्पेक्ट करना इन्वेंट्री को, परफॉर्म करना टेस्ट प्रोसीजर्स. अब आता है अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इन्वॉल्व्स. फिर ये जो 3 पॉइंट है, इसी पॉइंट का एक तरीके से एक्सपेंशन है. पहला इंस्पेक्टिंग द इन्वेंट्री टू असर्टेन इट्स एग्जिस्टेंस, इंस्पेक्ट करना इन्वेंट्री को कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, एंड इवैल्यूएट इट्स कंडीशन, और कंडीशन चेक करना, एंड परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट्स. ठीक है. ऑब्जर्विंग कंप्लायंस विद मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स,
परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, ठीक है, वो कंप्लायंस चेक करेगा विद मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको ऑब्जर्व करेगा। ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एज टू द रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर्स, ठीक है, ऑब्टेन करेगा ऑडिट एविडेंस एज टू द रिलायबिलिटी, रिलायबल है या नहीं मैनेजमेंट का अकाउंट प्रोसीजर। Hence, in the given case, the approach of engagement partner is not appropriate. सही नहीं है. As when inventory is material to the financial statement, auditors shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence and conditions of inventory. This should be done by performing various audit procedures, which also includes attending physical count, observing the count, inspecting the inventory, and reperforming physical count. तो यहाँ पे हमारा ऐसे 501 भी खत्म होता है विथ ऑल द क्वेश्चंस डिटेल में हमने देख लिया। आई थिंक दिस विल बी अ गुड video for revision. So thank you everyone.